नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मित्र देश के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के उस दोस्त की जिससे भारत एक बड़ी डील करने जा रहा है। ये डील क्या है, क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि दरअसल ये दोस्ती कितनी मजबूत है। दरअसल हम यहां बात कर रहे हैं भारत के परमानेंट दोस्त, बेहद करीबी दोस्त रशिया की। जी हां, हाल ही में रूस के विदेश मंत्री हैं सरगाई लावरोव। यूएन में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि ऐसा ऐसा फला चीजें एक देश के साथ हो रही है, आप क्या कहेंगे इंडिया को लेकर। तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं जब जयशंकर से या भारत के दोस्तों से बात करता हूं तो उनसे ये नहीं पूछता हूं कि हमारे साथ तेल लेने को लेकर आप क्या करिएगा, हमारे साथ जो आपका डिफेंस का कारोबार है उसका क्या करिएगा, आप हमारे साथ जो ये कारोबार कर रहे थे उसका क्या करिएगा। हम ये सब नहीं पूछते हैं। वो इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि हमें यकीन है कि हमारा जो दोस्त है भारत, वो स्वतंत्र फैसले करता है, किसी के दबाव में नहीं करता है। तो कोई देश अगर उससे ये कह रहा है कि वो रशिया के साथ कारोबार ना करे तो भारत उसके कहे हुए रास्ते पर नहीं चलता है। तो ये यकीन जो है वो हर तरह के पैमाने में भारत रूस के बीच दिखाई पड़ती है और यही वजह है कि इस तरह की दोस्ती इतनी मजबूत है कि अब भारत और रशिया एक और बेहद अहम डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ चले हैं। जी हां, खबरें जो आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बताया जा रहा है वो बताएंगे आपको और क्या डील है ये भी बताएंगे आपको। देखिए, पुतिन को आना है, दिसंबर में आएंगे, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कुछ अहम डील का ऐलान हो सकता है। अभी तक क्या है, भारत के पास रशिया के द्वारा दिया गया सबसे अत्याधुनिक ताकतवर खूंखार डिफेंस सिस्टम है। यह है S-400, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दम दिखाया और समझिए कि उसने एक सबसे बड़ा किल किया। 300-350 किलोमीटर दूर जो उनका अर्ली वार्निंग बॉम्ब सिस्टम था उसको मार गिराया था S-400 ने, जिसे हम सुदर्शन के नाम से जानते हैं। और भारत एक सुदर्शन चक्र बना भी रहा है। लेकिन S-400 के बाद क्या, तो खबर यह है कि अब S-400 की जो यूनिट आनी थी तो वो आएगी ही। अब आने वाला है S-500। जी हां, जिसका रेंज तकरीबन 600-700 किलोमीटर माना जाता है। बेहद ताकतवर, बेहद एडवांस ये सिस्टम जो भारत के लिए बड़ा लाभदायक रहा पाकिस्तान के खिलाफ। तो अब S-500 की तरफ भारत रशिया बढ़ गए हैं। क्या खबर है ये भी अब आपको बताते हैं। दरअसल द प्रिंट के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 का जो परफॉर्मेंस देखा तो उसके लिए अब वो ये तैयारी कर रहा है कि वो अब अपने आर्टिलरी में S-500 जैसी प्रणालियों को रखे, S-400 के और अधिक यूनिट्स को खरीदे। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताते हुए कि दोनों प्रणालियों पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। द प्रिंट का कहना है, उसने एक सूत्रों के हवाले से कहा है कि S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें जबरदस्त निवारक और दंडात्मक क्षमता है, यानी कि रोकने की भी कैपेबिलिटी है और डिफेंस ऑफेंस करने की भी कैपेबिलिटी है। उसी तरह से S-500 जो है प्रणाली, वो भी उस पर खरीदने पर विचार हो रहा है। 2018 में $5.43 अरब में 5 S-400 यूनिट्स की खरीद पर जो है वो दोनों देश जो हैं वो शामिल हुए थे और उसी शर्त पर 5 और खरीदने की अनुमति दी गई थी। इनमें से 4 प्रणालियां पहले ही आ चुकी हैं और रूस द्वारा सितंबर 2026 तक अंतिम इकाई सौंपने की उम्मीद की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 ने 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जैसा कि जानकारी सामने आई। और बताया जाता है, जो मैंने आपको बताया, कि 300 किलोमीटर की दूरी पर एक अवॉक्स एलियनेट जो प्लेटफॉर्म है उसे भी मार गिराया था। ये जो भारत के एयरफोर्स चीफ हैं AP सिंह, एयर मार्शल AP सिंह, उन्होंने कहा था कि दुनिया के इतिहास में ये सबसे बड़ा किल है जो इंडियन एयरफोर्स के नाम पर है, जो S-400 के नाम पर है, जिसमें उसने एक अवॉक्स मार गिराया था और ये गेम चेंजर इसे मानती है। S-500 में भारत की रुचि जो है वो शुरुआती S-400 समझौते के समय से ही है, लेकिन रूस उस समय सीमित घरेलू उपयोग के कारण नई प्रणाली की पेशकश करने को तैयार नहीं था, जिसमें बदलाव की उम्मीद है। वहीं रूसी उप प्रधानमंत्री यूरी बोरुसोव ने दिसंबर 2021 में RBC टीवी को बताया था कि अगर भारत इन उन्नत हथियारों को खरीदने की इच्छा व्यक्त करता है तो वो सूची में सबसे पहले होगा।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने 2021 के मध्य में पुष्टि की कि S-500 ने कैप्स्टियन यार परीक्षण स्थल पर परीक्षणों के दौरान एक तेज गति से चलने वाले बैलिस्टिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। इस प्रणाली को बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक हथियारों और कम उड़ान वाली क्रूज मिसाइलों सहित सभी वर्तमान और भविष्य के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। S-500 प्रणाली का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और विमानों को रोकना है, नष्ट करना है। यानी कि जो सुपर एडवांस फाइटर जेट्स हैं उनको भी ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। देखना ये होगा कि क्या ये 5th जनरेशन पर भी लागू है, क्या 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी ये इंटरसेप्ट करके मार देगा, जिसके अंदर स्टील कैपेबिलिटी है, यानी कि एक तरीके से जिसे कहा जाता है जो रडार सिग्नेचर बिल्कुल नहीं देता है, लगभग नहीं देता है, उसे कैसे डिटेक्ट करेगा और मारेगा। तो S-500 की इस कैपेबिलिटी को देखना है, लेकिन जो उसकी बैलिस्टिक क्षमता है मारने की, वो बहुत बड़ी बात है। टास जो है रशिया की न्यूज एजेंसी है, वो क्या कहती है कि यह प्रणाली 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के, सोचिए 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्यों को भेद देती है और एक साथ 10 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक लक्ष्यों को ट्रैक कर लेती है। इस प्रणाली में बैलिस्टिक रोधी और उपग्रही रोधी क्षमता जो है वो शामिल है, यानी कि सुपर एडवांस है ये सिस्टम, और इसको लेकर भी दिलचस्पी जो है वो दिखाई जा रही है। भारत जो है वो सोच रहा है कि क्या जो हमें अतिरिक्त और यूनिट्स लेने हैं, हम क्या बात करें रशिया से, S-400 के साथ साथ अब S-500 को भी ले लेते हैं, क्योंकि कैपेबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई है S-400 में। उसकी जो परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज है वो लगभग 100% है। तो ऐसे में भारत ने अपने जो क्षमता है, अपनी जो क्षमता है, जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, उसको इंश्योर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। और यही वजह है कि घरेलू रक्षा बाजार जो है भारत का वो बड़ा होता जा रहा है। ड्रोन हो गया या तमाम दूसरे मिसाइल हो गए, वो भारत खुद बना रहा है, डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारत जो है वो कई देशों के साथ साझा प्रोजेक्ट्स भी कर रहा है, जिसमें रशिया भी एक बहुत अहम देश है जो ये मानता है कि वो भारत के साथ काम करना चाहता है। देखिए Su-57 हो या ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर है, इसके अलावा कई और ऐसे ज्वाइंट प्रोडक्शन के वो ऑफर दे चुका है कि हम भारत के साथ ये मिलकर तैयार करेंगे। इसके अलावा ब्रह्मोस 2 को लेकर, किंझल को लेकर तमाम तरह की बातचीत जो है वो पाइपलाइन में है रशिया और भारत के बीच में, कि बातचीत करके कोई फैसला हो और इस तरह की चीजें यहीं बनाई जाएं और यहीं से भारत को भी मिल जाए और रशिया का भी सप्लाई चेन बेहतर हो जाएगा, दुनिया के दूसरे देशों को वो यहां से दे पाएगा। तो इस तरह का चिंतन मंथन हो रहा है। दिसंबर का महीना बस आने ही वाला है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपको पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए दिखेंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाई है। तो ऐसे में ये डील कितना अहम है आप ये समझ सकते हैं, सेना इसको बहुत अहम मान रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरह के डील होने की संभावना है और भारत ने एक बार फिर से अपने मित्र देश रूस के प्रति अपनी जो है वो झुकाव को दिखाया है, अपने कमिटमेंट को दिखाया है कि वो अपने मित्रों को तरजीह जो है वो किस स्तर पर दे रहा है। और ये सबक है अमेरिका जैसे देशों के लिए भी, जो सोचते हैं कि वो किसी की बाह मरोड़ के उनसे दोस्ती कर सकते हैं। आप देख रहे थे मित्र देश।